तो नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की पिछली सुनवाई अगर देखा जाए तो 8 अगस्त के दिन हुई थी। 8 अगस्त के दिन दो मुद्दों पर बहस हुई थी। पहला ये कि बीटेक के छात्रों को इरिगेशन डिपार्टमेंट में मौका दिया जाए आवेदन करने का, और दूसरा यह था कि बिना पीईटी स्कोर कार्ड के आवेदन करने की अनुमति दी जाए। जो अभी आवेदन नहीं किए हैं दोबारा से पोर्टल ओपन करके बिना पीईटी स्कोर कार्ड के आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो इसके पिछले वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो ऑर्डर अपलोड किया गया था बीटेक के इरिगेशन डिपार्टमेंट में, यानी कि जो बीटेक के छात्रों की तरफ से साक्ष्य रखा गया था, उसको लेके माननीय न्यायालय ने क्या इस पर बहस हुई, क्या कुछ सुनवाई हुई, अगली डेट क्या है, वह आपको जो ऑर्डर अपलोड हुआ था उसका पूरा आपको हिंदी में अनुवाद करके बताया गया था। अगस्त के दिन सुनवाई हुई थी बीटेक इरिगेशन डिपार्टमेंट को लेके, और उसके बाद बिना पीईटी स्कोर कार्ड के आवेदन को लेके। तो जो पहली सुनवाई हुई थी बीटेक को लेके, तो बीटेक की तरफ से जो साक्ष्य रखा गया था कि यूपी के सिंचाई विभाग में नियमावली 1992 में एक सेक्शन में लिखा गया है कि ग्रुप बी इंजीनियरिंग के लिए डिग्री इन सिविल जरूरी होती प्रमोशन के लिए। तो पहला तो तथ्य यह गलत था कि 1992 की नियमावली है, ये नियमावली 1993 की है, और जो कि इस नियमावली को इसमें जो बदलाव किया जा चुका 2007 में। तो 1993 की नियमावली में 1993 की नियमावली थी, इसको 2007 में बदला जा चुका है। तो कोई ऐसा औचित्य ही नहीं बनता कि पुरानी नियमावली से आगे कोई काम हो। तो साफ साफ कहा गया कि इसका जो पिटीशन वो फर्जी है। उसके बाद जो पिटिशनर थे वह 10 दिन का मोहलत मांगे, यानी वकील 10 दिन का टाइम मांगा गया। तो 28 अगस्त के दिन सुनवाई होनी है। अब उसके बाद जो दूसरी इस पर सुनवाई होनी थी कि बिना पीटी स्कोर कार्ड के आवेदन को लेके, तो बिना पीटी स्कोर कार्ड के आवेदन को लेके रिट पड़ी हुई थी। उस पर जो ऑर्डर अपलोड किया गया, आप लोग देख रहे हो कि जो ऑर्डर जारी किया गया यह है पेट का, यानी कि बिना पेट स्कोर कार्ड के जो छात्र गए थे, रिट डाले थे, आवेदन करने की अनुमति मांगे थे। हिंदी में देख लेते हैं कि जिन मुद्दों पे हम पिछली तारीखों पर सुनवाई कर रहे थे, जैसे कि पहले के आदेश दिनांक 12/7/2024 को उल्लेखित किया गया था कि अतिरिक्त आज आयोग के अधिवक्ता श्री गौरव मल्होत्रा का कहना है कि याचिकाकर्ताओं जो लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता सिविल के पद के आवेदक हैं, उनके पास प्रारंभिक पात्रता परीक्षा से संबंधित सरकारी आदेशों या नियमों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अन्यथा भी वे यूपी लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल समूह सी सेवा नियमावली 2014 विशेष रूप से इनके नियम 8 के मद्देनजर ऐसी सीधी भर्ती के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं है, जिसके अनुसार सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास अन्य बातों के साथ साथ प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए, जबकि याचिकाकर्ताओं के पास यह योग्यता नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता जो थे कविता वाडिया ने कहा कि आयोग के अधिवक्ता का अपना यह मत है कि पीईटी मात्र एक पात्रता अर्हता परीक्षा है। यहाँ आप लोग बातों को ध्यान दीजिएगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो पीईटी है मात्र एक पात्रता अर्हता परीक्षा है, जिसका किसी रिक्त पद से कोई सीधा संबंध नहीं है, जिसकी भर्ती के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है तथा कोई भी व्यक्ति उक्त परीक्षा में शामिल हो सकता है, इसलिए यह आपत्ति टिकने योग्य नहीं है। हम इस मुद्दे पर आगे विचार करेंगे। उनका यह भी कहना है कि सहायक अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति के लिए डिग्री जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वास्तव में एक कोटा है, इसलिए जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर भर्ती के सेवा नियमावली का सहारा विपक्षी गण द्वारा इस मामले को चुनौती देने के लिए नहीं लिया जा सकता। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग जूनियर इंजीनियर सिविल समूह गा सेवा नियमावली 2014 के अवलोकन के बाद हमें ये नियम 5 तथा इसमें निहित अन्य नियमों का अध्ययन करने के पश्चात ऐसा कोई कोटा नहीं मिला। फिर भी यह मुद्दा भी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा अगली तिथि को संबोधित किए जाने के लिए खुला है। अधिवक्ता श्री शिरीष कुमार द्वारा पक्षकार आवेदक संख्या 2024 का निपटारा उक्त आवेदनों की सुनवाई के अधिकार को साथ किया गया है, और इस मामले की अगली सुनवाई 28/8/2024 को सूचीबद्ध रखे पक्षों के अधिवक्ताओं को निर्णयों के सुविधाजनक संकल्प दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इस जो आपको ये जो नोटिस देखने को मिली है माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है, इसमें यह साफ साफ कहा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई भर्ती हो, चाहे वो जेई की भर्ती हो या आने वाला कोई विज्ञापन हो, चाहे काफ़ी लोग कह रहे थे कि लोअर पीसीएस की भर्ती बिना पेट स्कोर कार्ड के आएगी, तो ये आप जान लीजिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई भी भर्ती बिना पेट स्कोर कार्ड के नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर यह साफ हो गया है, लेकिन यह है कि अगली जो सुनवाई की डेट है वह 28 अगस्त के। अब क्लियर हो गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी भर्ती विज्ञापन में बिना पीईटी में परीक्षा दिए आप आवेदन नहीं कर सकते, आप उसके योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी कि आपके पास पीईटी की स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं।
तो इन दोनों मुद्दों की सुनवाई अब 28 अगस्त के दिन है। अब देखिए क्लियर तो अगर देखा जाए सबको पता है कि क्लियर हो गया, चाहे बीटेक का मुद्दा हो चाहे पेट का मुद्दा हो। अब 28 अगस्त के दिन क्या हो कुछ हो सकता है, इसको लेकर एक खुशखबरी की बात यह है कि 28 अगस्त के दिन जो सुनवाई होनी है यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इससे संबंधित रिट है, इसलिए जज साहब ने पहले कह दिया था इसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा और रेगुलर बेस पर सुनवाई होगी। और इसकी सुनवाई अगर केस किसी भी नंबर पर लगा हो प्राथमिकता में लेके इसकी सुनवाई पहले की जाएगी। तो 28 अगस्त के दिन जो भी कुछ निर्णय होगा इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी कि जेई सिविल में जो टोटल आवेदन हुए हैं 30,415 आवेदन हुए हैं और यह आवेदन डिप्लोमा और बीटेक मिला के हैं जो टोटल आवेदन हुए हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो 14,000 के आसपास आवेदन हुए हैं जो डिप्लोमा के हैं, 14,000 के आसपास हैं जो केवल डिप्लोमा के छात्र हैं, वह पीटी 23 दिए हैं और डिप्लोमा किए हैं, वो लोग इतने आवेदन किए हैं 4600 प्लस पदों पे जो विज्ञापन जारी हुआ था आप लोगों का, तो इतने डिप्लोमा के छात्र हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फीमेल में कितने कितने एक सर्विसमैन हो कितने कितने कैटेगरी वाइज आवेदन हुए हैं, इसकी भी आपको जानकारी दी गई थी। और जो वह जानकारी दी गई थी वह सही जानकारी आपको देखने को मिलेगी, उसमें कोई भी हो सकता है 10-5 आवेदन इधर उधर हों किसी कैटेगरी में, बाकी जो आपको बताया गया वही देखने को मिलेगा। और आरटीआई के पहले भी आपको जानकारी दी गई थी कि जेई सिविल में कितने आवेदन हुए हैं वही आपको देखने को भी मिला था। जो कैटेगरी के अनुसार आवेदन बताया गया है उसमें डिप्लोमा और बीटेक मिला के हैं। अब अगर केवल डिप्लोमा वालों की कैटेगरी के अनुसार आपको बताया जाए कितने आवेदन हुए हैं तो इसकी जानकारी आपको अगले सप्ताह में दी जाएगी कि अगर केवल डिप्लोमा वाले छात्रों को देखा जाए तो जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कितने कितने आवेदन हुए इसकी जानकारी अगले सप्ताह दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं पेट कटाप को लेके। तो पेट 23 से विज्ञापन जारी किया गया था। पेट की कटाप चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो एसटी हो या फीमेल हो किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके 1 नंबर हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और जो लोग यह मान के बैठे हुए हैं कि परीक्षा अभी 1 साल 2 साल में देखने को मिलेगी, उन लोगों से गुजारिश है कि यह सोच के ना बैठिए, अपनी पढ़ाई करिए। परीक्षा आप लोगों की देखिए नवंबर माह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाओं पर काम करना स्टार्ट करेगा। नवंबर के लास्ट से परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी और दिसंबर माह तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 की सारी परीक्षाएं संभवतः कंप्लीट हो जाएंगी। सॉरी माफ करिएगा, जो पेट 22 की परीक्षाएं हैं, पेट 22 इस प्रकार की परीक्षाएं हैं, जितने भी विज्ञापन हैं उनकी परीक्षाएं दिसंबर माह तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। उसके बाद पेट 23 से जितने विज्ञापन जारी हुए हैं उनके विज्ञापनों की परीक्षाओं का नंबर आएगा। और आपको यह भी पता है कि पीईटी 23 से जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं कोई सिंपल ग्रेजुएशन पे विज्ञापन नहीं है, सारे विज्ञापन में 1500, 2500, 4000, 15,000 इस तरह से आवेदन हुए हैं। अगर देखा जाए तो एक सचिव का कोई विज्ञापन था जिसमें 55,000 के आसपास आवेदन हुए हैं, बाकी सभी विज्ञापनों में 14-15,000, 10,000, 5,000 इस तरह से आवेदन हुए हैं। तो इन सभी परीक्षाओं को आयोग एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं कराएगा। ये हर दिन आपको जानकारी दी जाती है कि परीक्षाओं में समय नहीं मिलेगा आप लोगों के पास, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है कि जेई सिविल में 1 सीट आप अपनी पक्की कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर। कंप्यूटर पूछा जाएगा, यह आपको हर बार जानकारी दी गई है। कंप्यूटर रहेगा 15 नंबर, 15 क्वेश्चन, और यूपी स्पेशल रहेगा 20 नंबर, 20 क्वेश्चन। टेक्निकल रहेगा 65 नंबर, 65 क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस हो गया, यानी कि 100 प्रश्न 100 नंबर के, ये हो गए आपके सिलेबस। अब टेक्निकल का सिलेबस जो अगर देखा जाए विस्तृत देखा जाए तो सिलेबस आने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। बाकी कंप्यूटर का सिलेबस और यूपी स्पेशल का सिलेबस, यह दोनों सिलेबस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एजीटीए के विज्ञापन में जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें जो सिलेबस है, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन का कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही दोनों आपका नंबर अच्छा खासा बढ़ा सकता है अगर आप लोग चाहेंगे तो। उसका कारण क्या है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसका PYQ ले लीजिए आप लोग, उसमें आपको कंप्यूटर यूपी स्पेशल मिल जाएगा। और यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए यूपी स्पेशल की आप बुक पढ़िए, लेकिन यूपी स्पेशल की करंट की बुक अलग से आती है। देखिए करंट जो होता है वो ऑल ओवर करंट नहीं, केवल यूपी स्पेशल का करंट वह आप लोग ले लीजिए, और PYQ ले लीजिए जिसमें आपको कंप्यूटर यूपी स्पेशल मिल जाए। और उसके बाद एक आप यूपी स्पेशल की ले लीजिए, घटना चक्र की बुक ले लीजिए, अगर आपके पास हो तो कोई बुक हो, एक आपके पास एथेंटिक बुक होनी चाहिए जो अभी नए हो, यानी कि 23-24 की बुक हो यूपी स्पेशल की। बाकी करंट आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, कहाँ के एयरपोर्ट बने हैं, कहाँ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया गया है, तो यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। वही करंट से टच जो क्वेश्चन आपको देखने को यूपी स्पेशल में मिलेंगे। और कंप्यूटर पिछले वीडियो में आपको बताया गया था जो कि कंप्यूटर में किस किस पार्ट से कहाँ से प्रश्न पूछने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, तो वही आप लोगों को कंप्यूटर भी देखने को मिलेंगे।
जो एजीटीए के विज्ञापन में कंप्यूटर का और यूपी स्पेशल का सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपको मिलेगा। पीवाईक्यू जरूर आप लोग ले लीजिएगा जिसमें कंप्यूटर यूपी स्पेशल हो। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में अभी तक देखने को मिला है वही आपको देखने को मिलेगा, कोई अलग से नहीं आएगा। बाकी जो टेक्निकल का सिलेबस है 65 नंबर 65 प्रश्नों का, ये सिलेबस आने के बाद निर्धारित होगा कि कहाँ से आ रहा है। बाकी आप लोग टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि कहाँ से किस तरह से पढ़ाई करना है टेक्निकल को लेकर। तो ये आपका सिलेबस रहेगा 100 प्रश्नों का 100 नंबर का। और 2025 में मार्च तक आपकी परीक्षा संभावित है, आपकी परीक्षा मार्च माह तक हो जाएगी, यह मान के आप तैयारी करिए। अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाती है या मान लीजिए 10-15 दिन आगे पीछे हो जाती है तो इसको लेके आप कमेंटबाजी ना करिएगा, लेकिन आपकी परीक्षा 2025 में मार्च माह तक संभावित परीक्षा करा लेगा आयोग। यह मान के आप तैयारी पे जोर दीजिए, आज से और अभी से लग जाइए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बाकी और जो अपडेट आने वाली है 28 अगस्त के दिन जो सुनवाई होगी उसकी जैसी भी अपडेट आती है आपको चेक के माध्यम से देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।